नंद कंद भगवान की। आइए, क्योंकि संक्षिप्त भाव आने हैं और दोहे भी 6 दोहे होते हैं, 5 दोहे का संक्षिप्त जो है उसके अंदर करना है सत्संग के माध्यम से। आइए सभी मिलकर के एक बार ओंकार की ध्वनि के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, ऐसी आप सबसे प्रार्थना। ओ मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं। जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मण्यलिम्प निर्झरि विलोल विचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। प्रिय शंकर भगवान देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के पुर पुर बसहु सदा सब ही के। बोल माई मेरी सच्चियां जोता मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी मैं भी भगत दुआरे दा। मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी मैं भी भगत दुआरे दा। मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी मैं भी भगत दुआरे दा। मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी भगत दुआरे दा जी दास दुआरे दा। 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 मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी मैं भी भगत दुआरे दा। मन्ने अम्मा वैष्णो मैं भी भगत दुआरे दा। हथ विच लोटा गंगा जल पानी हथ विच लोटा गंगा जल पानी। हथ विच लोटा गंगा जल पानी हथ विच लोटा गंगा जल पानी। स्नान करावा मंगलवार वैष्णो मैं भी भगत दुआरे दा। स्नान करावा मंगलवार वैष्णो मैं भी भगत भगत दुआरे दा जी दास दुआरे दा। 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 मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी मैं भी भगत दुआरे दा। मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी मैं भी दुआरे दा। सुआ सुआ चोला उत्ते लगी एक किनारी रे। 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 चुनरी पहनावा मंगलवार वैष्णो मैं भी भगत दुआरे दा। चुनरी पहनावा मंगलवार मैं भी भगत दुआरे दा। भगत दुआरे दा जी दास 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 दुआरे दा। मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी मैं भी भगत दुआरे दा।
दुआरे दा भगत दुआरे दा जी दास दुआरे दा भगत दुआरे दा जी दास दुआरे दा मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी मैं भी भगत दुआरे दा मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी मैं भी भगत दुआरे दा मन्ने अम्मा वैष्णो जम्मू शहर दी मैं भी भगत दुआरे दा मन्ने अम्मा वैष्णो शहर दी मैं भी भगत दुआरे दा जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पे शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों हाथ दुख रूप संसारे जन्म मरण की खान आप निकालो दया करो सदगुरु दीन दया हे साईं दीन दया प्रेम भक्ति देना हमें हे प्रेमाय अवतार हे करुणा अवतार तुम हो गगन के चंद्रमा हम हैं धरा की हरि हरि ओ हरि हरि ओ जीवन का निष्कर्ष यही है जीवन का निष्कर्ष यही है राम भक्ति में लग जाना आ ही गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुनते जाना आ ही गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुनते जाना राम कथा अविरल गंगा है राम कथा अविरल गंगा है मज्जन फल लेते जाना आ ही गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुनते जाना आ ही गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुन जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा ओ जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा तेरा सब संशय मिट जाए तेरा सब संशय मिट जाए श्री पार्वती का जथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमान जी जथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद का जथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा मंगल भवन अमंगल हारी राहु सुदशरथ अजल बिहारी चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी नाथ जुगल लो जन भरि बारी वचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गहूँ प्रभु चरणा दीन बांधो प्रण तारति हरणा मन क्रम वचन चरण अनुरागी की अपराध नाथे हो त्यागी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय
जपत पुरारी। परमादेव श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड वो सुंदर कथा है जहाँ पर माँ जानकी की सारी कथा है, हर की और हरि की कथा है। 30 दोहों के अंदर हर की कथा है और 30 दोहों के पश्चात हरि की कथा है। ऐसी सुंदर कथा, और इससे प्रश्न किया गया कि सुंदर कांड को सुंदर कांड ही क्यों कहा गया, सुंदर कांड क्यों कहा गया। यद्यपि हम इसके जो प्रसंग है प्रसंग के अनुसार चले तो प्रसंग के अंदर तो ये है कि हनुमान जी महाराज आए हैं और माँ जानकी का संदेश श्री राघवेंद्र सरकार को देना चाहते हैं। और श्री राघवेंद्र सरकार, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसंग है जिसके अंदर एक नहीं अपितु 2 फलश्रुति है। एक फलश्रुति वहां पर है जहां भगवान शंकर कथा करते करते माँ उमा को कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनते सुनते माँ पार्वती जो कहती है, जैसे ही कथा सुनाते समय उनका हृदय जो पुलकित हो जाता भगवान शंकर का। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों के अंदर अपना शीश रखते हैं, और जैसे ही शीश रखते हैं तो उनको लगता है जैसे भगवान राम का जो हाथ है, जो हस्त है, मेरे सिर के ऊपर आ गया है, मेरे सिर के ऊपर उनका आशीर्वाद बरस रहा है। जानो ऐसे लगता है जैसे आकाश से जो है गंगा बरस रही है, क्योंकि गंगा कहाँ से निकली है? गंगा भी तो उन्हीं के चरणों से निकली है। और भगवान शंकर के जो संभालने वाले हैं गंगा को, वो भी भगवान शंकर है। लेकिन जब गंगा जब आती है ना सिर के ऊपर शीश का, गंगा का अर्थ एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, गंगा का अर्थ है भक्ति। और वो भक्ति भगवान शंकर के अंदर से, क्योंकि जितने विश्व के अंदर जितने भी देवता है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो है उस भक्ति को अपने शीश के ऊपर रखने वाले भगवान शंकर है। यह आध्यात्मिक रूप है। क्योंकि आदमी क्या करता है, आदमी कथा सुनता है लेकिन सुन करके जो है थोड़ी देर के पश्चात जो है भूल जाता है, या संसारिक कार्यों के अंदर व्यस्त हो जाता है, और उसके कारण से वो जो कथा है उससे विस्मृत हो जाता है। और यहाँ पर भगवान शंकर भी यही कहना चाहते हैं, और कथा सुनाते सुनाते एक फलश्रुति बीच में आती है, सावधान मन को पर पुनि शंकर लागे कथा अति सुंदर। कथा करते करते उमा को कथा सुनाते सुनाते उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो हाथ है वो उनके शीश के ऊपर आ गया है। और ये देख करके उनका मन पुलकित हो जाता है और रोए रोए खड़े हो जाते हैं। भैया ऐसा है कि यह उस प्रभु का प्रताप है, और उस प्रभु के प्रताप के कारण ही जो वक्ता भी होता है ना, कई बार भावुक हो जाते हैं, कई बार कथा करते करते जो मन पुलक जाता है, रोए रोए खड़े हो जाते हैं, और कथा करते करते अपने आप को भी विस्मृत कर जाता है, और आंखों से अश्रुपात होने लगता है, और आंख जो वाणी है वो अवरुद्ध हो जाती है, और जो शब्द है वो बड़े अस्फुट से निकलने लगते हैं, टूटे फूटे शब्द निकलने लग जाते हैं। लेकिन वहां पर मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि अपने मन को सावधान करो, वहां पर सावधान कर दो अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप कथा सुना रहे हैं, आप स्वयं तो आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन उस आनंद को जो है सारे जो श्रोता है वो भी उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। यदि आनंद को प्राप्त करना है, भावुकता ठीक है, अंदर मन के अंदर भाव ऐसे आ गए कि मानो ऐसा लगा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो है उस कथा के माध्यम से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन के जो भाव होते हैं वही प्रकट होते हैं, जो मनुष्य के अंदर होता है ना वही तो देता है। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और वही भाव प्रकट होते हैं मन के अंदर से, क्योंकि जो हृदय के अंदर जो भाव है वो निकल निकल करके आते हैं, प्रकट होते हैं, क्योंकि राम जी की भक्ति के। और यहाँ पर यही प्रसंग है कि यहाँ पर हनुमान जी महाराज संदेश देना चाहते हैं, किनका? माँ जानकी का। जब वो आ रहे थे ना तो उन्होंने एक काम और किया था, जितने भी वानर थे ना, कार्य तो किया था हनुमान जी महाराज ने, लेकिन प्रसन्न सारे के सारे हो गए, क्योंकि राम जी का कार्य, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। और वो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब तक मैं राम का कार्य पूर्ण न कर लूं तब तक विश्राम नहीं कर सकता। क्योंकि मैनाक पर्वत भी आया था, मैनाक पर्वत रास्ते में आया था, मार्ग में आया था, और समुद्र ने कहा था कि जाकर के उस राम भक्त को विश्राम दो, चलते चलते थक गए होंगे, उन्हें विश्राम दो।
क्योंकि कई बार आप शोभा यात्राएं निकाले ना, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं और शोभा यात्राओं के बीच बीच में जो है पड़ाव पड़ते हैं जहां पर कोई खाने पीने की ऐसी चीजें देते हैं, लेकिन उस प्रसाद को ग्रहण करने से पूर्व मन के अंदर एक बार विचार करें, जो कार्य मैं करने के लिए चला हूं वो कार्य पूर्ण हो जाए तो उसके प्रसाद ही में प्रसाद को ग्रहण करूंगा। लेकिन पहले ही लगता है जैसे सबको ही भूख लगी हो। लेकिन जब वो, क्योंकि जब हम नवरात्र रखते हैं, अब जब नवरात्रों के अंदर जो है हमें एक संकल्प लेना पड़ता है, एक अनुष्ठान करना पड़ता है कि मन के अंदर जब संकल्प लेकर के चलते हैं ना, क्योंकि नवरात्रे ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी मन की इच्छाएं सारी पूर्ण। ये नवरात्रे नहीं है, वो उस माता का जागरण है, मानो अपनी कुंडलिनी का जागरण है। मानो ऐसा लगता है आप अपने आप को जानना चाहते हैं। यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं, हम अपने आप को जब तक स्वयं नहीं जानेंगे तब तक उस परमात्मा को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम चारों तरफ देखें, भौतिक संसार के अंदर हर समय हम लिप्त रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करने देते। क्योंकि हर आदमी चाहता है, किसी न किसी का संग चाहता है। जिसको कोई कष्ट होता है वो अपना कष्ट सुना करके अपने कष्ट को हल्का करना चाहता है, और किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। क्योंकि इस संसार के अंदर जो ना दुख ही दुख है, और सुख है तो केवल परमात्मा के नाम। बाकी सब व्यथा है, जो परमात्मा की कथा है वो कथा है, बाकी सब कुछ व्यथा है। हम अपनी व्यथा ना कह करके परमात्मा की कथा कहें, और उस परमात्मा की कथा को कहने के लिए आज स्वयं भगवान शंकर जो हैं वो भावुक हो गए हैं। और यहाँ पर भगवान गोस्वामी महाराज कहना चाहते हैं, वो हनुमान जी महाराज अपना संदेश देना चाहते हैं माँ जानकी का और प्रभु राम को, और कहते हैं चलत मोही चूड़ामन दीनी, रघुपति हृदय लाई सोईली, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। एक ब्रह्मचारी जिसे गृहस्थी का कोई भी अनुभव नहीं है, वो गृहस्थी का अनुभव सुनाना चाहता है राम जी को, जो स्वयं गृहस्थी है। राम जी गृहस्थी हैं और एक ब्रह्मचारी माँ जानकी की जो दुख की कथा है वो सुनाना चाहते हैं। एक ब्रह्मचारी किस प्रकार से सुना पाएगा? लेकिन देखिए, जब तक ब्रह्मचर्य का धारण नहीं करेंगे और जब तक मन पवित्र नहीं होगा, क्योंकि जो का मन पवित्र होता है ना वो सबके दुख को समझता है। संत को परोपकारी क्यों कहते हैं? वृक्ष को परोपकारी क्यों कहते हैं? नदियां को परोपकारी क्यों कहते हैं? ये सब के सब दूसरों का उपकार करने वाले हैं, अपने आप को खत्म करके भी लेकिन दूसरों का उपकार करते हैं। ये हनुमान जी महाराज संत हैं, और संत ही दूसरों के दुख को समझ सकता है, दूसरों के दुख को पहाड़ के समान समझने वाला, और अपने जो दुख है उसको तिनके के समान समझने वाला ही संत कहलाता है। जो संत वही है। आज महाराज वो सुनाना चाहते हैं उनके, और कहते हैं अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरण। और क्या शब्द कहा? अनुज समेत। यद्यपि देखा जाए तो माँ जानकी जी जो है उनके मन के अंदर एक कष्ट था, और वो सबसे बड़ा कष्ट क्या था? क्योंकि उन्होंने जब वहां से बिछड़ी हैं, जब दंडकारण्य के अंदर पंचवटी के अंदर जब माँ जानकी जी थी, तो वहां पर जब बिछड़ी हैं तो उन्होंने सबसे कटु वचन जो है लक्ष्मण जी महाराज को कहे। सबसे कटु वचन उन्होंने यहाँ बहुत कुछ कहा, और उन्होंने क्या, वो राम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, अरे उनको क्या कष्ट आ सकता है, उनको कौन कोई राक्षस मार सकता है? लेकिन नहीं, यहाँ तक कह दिया माँ जानकी जी ने कि तुम्हारे मन के अंदर बेईमानी आ गई है, तुम्हारे मन के अंदर कुछ गलत विचार आ गया है, कि इसलिए मैं तुम्हें जब कह रही हूँ, जब आवाज आ रही है हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, और आप वहां पर नहीं जाना चाहते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई बेईमानी आ गई है, मन के अंदर कोई अलगत भाव आ गया है। इसलिए मन के अंदर वो जो कष्ट था ना, मन के अंदर एक चुभ रहा था जो बात, और इसलिए हनुमान जी महाराज ने महाराज को उन्होंने जो संदेश दिया उसके अंदर सबसे पहले ही कहा अनुज समेत गए प्रभु चरना। अनुज समेत क्यों? अगर कहते तो राम जी के चरणों के अंदर ही कह सकती थी, लेकिन अनुज समेत यानी कि लक्ष्मण जी को पहले प्रणाम किया और राम जी को बाद में प्रणाम किया। कारण क्या है? क्योंकि उनके मन के अंदर एक भास है, उनके मन के अंदर एक विचार है, एक भाव है कि मैंने लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा कष्ट दिया, उनको बहुत कष्ट दिया। अगर मैं ऐसे ना कहती तो आज मैं यहाँ पर ना होती, क्योंकि पंचवटी से यदि रावण हर करके ले गया है तो उसके अंदर सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि उन्होंने कहा था
और लक्ष्मण जब जाने लगे ना तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची। और ये लक्ष्मण रेखा क्या है? ये लक्ष्मण रेखा मानो औरत की मर्यादा है, स्त्री की मर्यादा है। स्त्री की मर्यादा क्या है कि घर के अंदर जो है जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वो अतिशय प्रिय जो राम जी को अत्यंत प्यारी है। और जब भी कभी किसी का परिचय दिया जाता है ना तो वे परिचय यही दिया जाता है कि वो क्या है, वो पहले माता है, पहले पुत्री है, और वो पुत्री के पश्चात जो है माता विवाह करती हैं तो जय जय मुख चंद्र चकोरी जब आता है ना वो शब्द भी इसलिए ही आते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है उनके चरणों के अंदर जाकर प्रणाम करना, मेरी तरफ से लक्ष्मण जी को प्रणाम करना। और यहाँ पर कहा अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरणा दीन बंधु प्रण तारति हर मन क्रम वचन चरण अनुरागी कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। कहते अवगुण मोर, मेरा जो अवगुण है वो एक ही है, क्योंकि मेरे से जो है ना वो गलत काम जो हुआ वो जो कारण भी मेरा ही है, गलती भी मुझसे हुई है, तो अपराध किसका हुआ? अपराध भी मेरा ही है। इसलिए अब कितने दिनों तक मुझसे कब मिलने आओगे? मानो एक विरह की जो व्यथा है वो सुनाना चाहते हैं, और सुनाने वाले हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज और ब्रह्मचारी और उनकी कथा कहे, व्यथा कहे, और वो भी उनकी जो गृहस्थी है। और यहाँ पर बड़े सुंदर शब्द आते हैं, अवगुण एक मोर में माना बिरछुरत प्राण ना कीर बयाना नाथ सुनयनन को अपराधा निसरत प्राण करही हठ बाधा। अरे मेरा जो अपराध है ना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन ये प्राण भी तो नहीं जाते, मेरे प्राण भी नहीं जाते। और प्राण कैसे जाएं? क्योंकि जो मन है वो प्रभु चरणों के अंदर लगा हुआ है, वो हर समय प्रभु को याद करती रहती है, इसलिए प्राण भी नहीं निकलते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और हनुमान जी कथा सुनाते सुनाते इतने दुखी हो गए और उनको कहने लगे, समझाने लगे राम जी को कि आप शीघ्रता करो। माँ जानकी जी के विरह जो है ना वो आकाश से भी बढ़कर है, इतना बड़ा दुख है उन्हें, क्योंकि रावण बार बार आकर के कष्ट देता है, बार बार आकर के कष्ट देता है। और यहाँ तक कि 1 महीने का समय दिया है रावण ने कि अगर मेरा अब कहना नहीं माना तो मैं इस चंद्रहास तलवार से तुम्हारे सिर को काट दूंगा। इतना बड़ा दुख है। आप प्रभु चलिए और उनके जो कष्ट हैं उनको मिटाइए और जाकर के उन्हें वापस लेकर के आइए। हनुमान जी महाराज कहते हैं निमिष निमिष करुणा निधि चाहि कल्प समबीत वेग चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल दल जीत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। और उनकी उस कथा को सुन करके, उनकी उस व्यथा को सुन करके, और हनुमान जी महाराज तो यहाँ तक भी कहते हैं जो जानकी जी ने उन्होंने कुछ कहा नहीं था, जो बात उन्होंने नहीं बताई वो भी श्री राघवेंद्र सरकार को सुनाते हैं। और वो क्या कहते हैं, तात शक्र सुत कथा सुनायऊ। कहते हैं शक्र सुत, शक्र यानी इंद्र का जो पुत्र था, जयंत था, उसकी कथा को सुना देना कि उन्होंने केवल एक मेरे चरणों के अंदर चोंच मारी थी और उन्होंने एक जो है सीख जो है उसके ऊपर मंत्र पढ़ करके और वो सीख था वो उड़ा दी उसके पीछे पीछे, और जयंत लोगों के अंदर भागता रहा, लेकिन अंत में आकर के प्रभु के चरणों के अंदर ही पढ़ना पड़ा। कहते हैं कथा सुनाऊं। माँ जानकी जी ने कहा कि उन्हें उनकी कथा भी सुनाना, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने उनकी कथा सुनाई ही नहीं। उन्होंने कहा था कि तात शक्रसुत कथा सुनाए हूँ, लेकिन हनुमान जी महाराज सोचने लगे अगर मैं वो कथा सुनाऊंगा तो राम जी जो मेरे जो ठाकुर हैं उनको और अधिक कष्ट हो। उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कथा ऐसे सुनाओ कि इनका हृदय द्रवित हो जाए और ये जो है अपनी सेना लेकर के तुरंत जो है जानकी जी को बचाने के लिए निकल पड़े। और उस प्रकार से कहते हैं सुन सीता दुख
प्रभु सुख आयना भरि आए जल राजीव नैना। वचन काए मन मम गति जाहि सपने बूझिए विपद की ताहि। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। और उनकी आंखों से अश्रुपात बने, उनकी आंखें मन जो है एकदम द्रवित हो गया। और वो भी जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है और कहते हैं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सो। कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति तब है जब आप राम का नाम ना लें। जब राम का सुमरन जब तक आप करते रहे तब तक जो है सुख रहता है। लेकिन जिस दिन आपने राम का नाम, एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, राम नाम करने लेने में, राम का नाम लेने में मेरा मन नहीं लगता, और मैं सोचता हूँ कि ये काम छोड़ दूं, क्योंकि जब मेरा मन ही नहीं लगता तो मैं क्या करूं। तो उस संत ने कहा कि एक ही तो अच्छा काम करते हो, राम का नाम लेते हो, अरे आज नहीं तो कल मन भी लग जाएगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान और रसरी आवत जावत ते और सिल पर परत निशान। अरे आप एक ही तो काम शुभ कर रहे हो कि राम का नाम मन नहीं लगता। अरे मन नहीं लगता तो क्या हुआ, कहते ना कि एक अधिकारी आया और उसने अपने घोड़े को पानी पिलाना, पहले रहट चलते थे, पहले रहट चला करते थे, और उसने अपने घोड़े को पानी पिलाना था, और किसान का जो रहट चल रहा था उसमें से पानी निकल करके आ रहा था, और उस कट कट के कारण जो है जो जल है वो घोड़ा पी नहीं पा रहा था। उसने किसान को कहा भैया ये जो कट कट चल रही है इसको बंद करो, इस रहट को बंद करो, इस आवाज को बंद करो। उनका महाराज ये आवाज बंद नहीं हो सकती, यदि आवाज बंद हो गई, ये कटकट की आवाज जो बंद हो गई ना, तो फिर ये घोड़ा पानी आना बंद हो जाएगा, फिर ये घोड़ा पानी कहां से पिएगा, क्योंकि पानी ही नहीं आएगा। कटकट की आवाज हो रही है तो पानी आ रहा है, और इसी कटकट के अंदर ही आपको पानी भी पीना पड़ेगा। कहने का अर्थ इतना है, क्योंकि इस संसार के अंदर ये सब माया है, ये भौतिक जीवन है, इसके अंदर कटकट तो चलती रहेगी, ठीक ठीक चलती रहेगी, इसमें कुछ झगड़े भी चलते रहेंगे, क्योंकि जब संसारिक जीवन के अंदर रहे हैं तो कोई ना कोई बात अवश्य होती ही रहेगी। कभी घर की बात है, कभी बाहर की बात है, कभी दुकान की बात है, कोई व्यापार की बात है, कभी कुछ और कभी कुछ, लेकिन एक ही तो शुभ काम है कि राम का नाम लेते रहो, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जावत ते और सिल पर परत निशान। अरे अगर मन को जो है अपना स्थिर करना है, मन को ठहराना है, तो मन को ठहराने के लिए इस कटकटे, जब आदमी ये सोच ले कि मैं ये सोच करके बना, बाकी अब प्रभु आपका काम है, मैं तो आपका सुमिरन करने के लिए बैठा हूँ, और इस सुमिरन के अंदर चाहे जो भी जैसे भी विचार आते चले जाएं, मानो एक रील आपके सामने चल रही है, उन रील में से जो कभी एक विचार आएगा, कभी दूसरा विचार आएगा और तीसरा विचार आएगा, ये विचार भी जो है ना धीरे धीरे सब जाते रहेंगे, ये सब विचार जाते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है अभ्यास करने से जो ना मन भी स्थिर होने लगे, मन प्रभु के चरणों के अंदर लगने लगेगा। और यहाँ पर गोस्वामी महाराज कहते हैं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। कहते सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है जिसके अंदर हम सुमिरन ना कर पाए, जब भजन ना कर पाए, सबसे बड़ी विपत्ति वही है। केतिक बात प्रभु जातु जान की रिपुहि जीत आने भी जान की। कहते ये राक्षस है क्या चीज, इन राक्षसों को तो आप एक क्षण के अंदर समाप्त कर सकते हैं। आप बस ऐसा करिए कि जल्दी से सेना को तैयार कीजिए और जानकी जी को वापस लेकर के आइए। ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। और वहां पर कहते हैं सुन कपितो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रभु एहसान किसी का नहीं भूलते। कोई एक जरा सा एक पैसा भी देता है ना, एक नया पैसा भी देता है, कहता है कि 10 लाख चाहिए मुझे। कोई देने जाता है, मंदिर जाता है, मन के अंदर एक पैसा रखता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे घर में संतान नहीं है, मुझे संतान दे दो। हे प्रभु मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, मुझे पढ़ाई करवा दो। हे प्रभु मेरी जो जॉब है वो दिलवा दो। एक एक पैसा दे करके अब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, प्रभु ये दे दो। लेकिन मन के अंदर विचार करें
अरे जिस प्रभु ने आपको ऐसा शरीर दे दिया, जिसके हाथों की कीमत क्या है, आंखों की कीमत कितनी है, और इस शरीर के अंदर एक एक अंग जो है ना वो भी करोड़ों का है, एक एक अंग। किसी से पूछो कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा और दोनों हाथ दे दो, कोई दे सकता है? अरे उस प्रभु ने, प्रकृति ने, उस परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, क्या हम उस प्रभु का गुणगान नहीं कर सकते? क्या उस प्रभु को याद नहीं कर सकते? तभी तो कहा जब तब सुमिरन भजन ना हो। सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि जब भजन ना हो पाए ना अपने से, और इस शरीर के द्वारा, क्योंकि ये शरीर तो फिर भी मिट्टी में ही मिल जाना है, इस शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन उसका फायदा तभी है कि हम अपने अंत को सुधार लें, अपने अंत को सुधारें, क्योंकि अंत मति सोगत, जैसे अंत में मति होती है ना, उसी प्रकार के हमारी गति होती है। और कैसे अंत में, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सांसारिक चीजों के अंदर आसक्ति रखें और जाते समय बस उन्हीं का ही ध्यान रहे, और पता लगे कि हम उन्हीं 84 लाख योनियों के अंदर फिर भटकने लगे। 84 लाख योनियों से भटकने से बचना है तो प्रभु का सुमिरन करना पड़ेगा, और उसी मुसीबत से बचना है तो आने वाली जो 84 लाख योनियां हैं उनसे बचने के लिए प्रभु नाम का सुमिरन ही करते चले। और उसका, और राम जी महाराज कहते हैं सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। अरे मेरा तो मन भी आपका सामना करने लायक नहीं है। आपने इतना बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, मैं आपके उपकार का ऋण कैसे चुकाऊं? मेरी तो 84 जो है पीढ़ियां ना, वो भी आपके इस उपकार को जो है चुका नहीं सकती हैं। आपने इतना बड़ा उपकार किया है। अरे प्रभु कहते हैं कि आप मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ तो 10 कदम मैं आपकी तरफ बढ़ाता हूँ, लेकिन एक बार आप याद तो करो। जब आप याद करोगे तो मैं तभी आऊंगा। लेकिन आप देखें, क्योंकि ऐसे उदाहरण अनेकों हैं, जब तक द्रौपदी उस भरी सभा के अंदर, जब तक दूसरों को, अपने पति को याद करती है कि आओ आकर के मुझे बचाओ, पितामह से प्रार्थना करती है, और सब जितने संबंधी हैं सबसे प्रार्थना करती है, लेकिन कोई बचाने नहीं आता। और उसके पश्चात भी, और उन्होंने कभी वो कहते हैं जब द्वारकाधीश कह करके पुकारा, तब अपने भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भागे चले आए, दौड़े चले आए। अरे वो तो जब सूंड एक मात्र केवल एक सुई के बराबर की रह जाती है ना, गज की, तो उसको भी बचा लेते हैं, क्योंकि गज और ग्राह लड़े थे जल में, गज और ग्राह लड़े थे जल में, गज से ग्राह अधिक था बल में, गज को ले गया गहरे जल में, गज के प्राण बचाए लियो श्याम तेरी उंगली ने। अरे उस हाथी के भी प्राण बचा लिए, द्रौपदी की भी रक्षा कर ली। अरे उस प्रभु को याद नहीं करेंगे, ऐसा शरीर ऐसा तन पा करके उसको याद नहीं किया, तो ये जीवन व्यर्थ है, ये जीवन व्यर्थ है। और उसके पश्चात कहते सुनी प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण प्रेम प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियावर राम। जय जय राम। और भगवान सुनी प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्ष हनुमंत, उनका जो शरीर है वो पुलकायमान हो गया, क्योंकि चरण प्रेम प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे ऐसे कह रहे हैं, मेरे मन के अंदर कहीं अभिमान आ जाए, क्योंकि हर चीज का भी अभिमान होता है। आप कोई दान भी देता हो ना, तो दान का भी अभिमान आता है, किसको ज्ञान ज्यादा हो ना, तो उसका भी अभिमान आ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि एक जो अभिमान धन का हो, केवल धन का नहीं, अभी तो आपने धन दिया, दान दिया, तो उसका भी अभिमान आ जाता है। ये सात्विक अभिमान कहलाता है। उस अभिमान को भी नष्ट करना पड़ता है, और उसको नष्ट करने के लिए अपने आप को प्रभु चरणों के अंदर झुकाना पड़ता है। और हनुमान जी महाराज क्या किया? हनुमान महाराज भगवान राम के चरणों के अंदर लेट गए, दंडवत कर गए। अब जो कुछ आप कह रहे हैं ना, अगर मैं प्रशंसा सुन करके कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन के अंदर कोई अभिमान आ जाए। ये कई बार ऐसा भी होता है, प्रशंसा सुन करके व्यक्ति अपनी एक इमेज तय करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रशंसा सुन करके व्यक्ति अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं एक बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इस अच्छाई का भी अभिमान हो जाए तो वो भी कष्टकारक है। उसका भी अभिमान है। अगर दान देना है और दान देकर मन के अभिमान, कहते हैं कि यदि एक हाथ से दान दो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, दान दिया यदि दिखा करके दिया तो फिर क्या फायदा?
हम बैठे हैं मंदिर के अंदर और जानबूझकर तब तक इंतजार करते हैं कि पुजारी आया, उसने जोत लेकर के आया और हम सबके सामने एक 500 का नोट डाल रहे हैं ताकि लोग देखें कि मैंने कितने पैसे डाले, ताकि लोग देखें अरे ये भी अभिमान है। पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्या कार्य किया। उस कार्य को करने के पश्चात मन के अंदर कोई अभिमान न रहे। और इस अभिमान को नष्ट करने के लिए एक ही चीज है कि हमें जो है प्रभु के चरणों के अंदर अपने अभिमान को भी नष्ट कर देना चाहिए, उनके चरणों के अंदर झुक जाना चाहिए। और यहाँ पर वो बात कहते हैं, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरी सा, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कैन कथा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, जैसे ही प्रभु राम का जो हस्त है, जो हाथ है, जैसे ही श्री राघवेंद्र सरकार का जो हाथ है हनुमान जी के शीश के ऊपर पड़ा, मानो श्री भगवान शंकर जो है, जो भोलेनाथ हैं, उनको लगा जैसे भगवान राम का जो हाथ है वो मेरे शीश के ऊपर आ गया है। और उन्होंने कहा सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। और उन्होंने जो है हनुमान जी महाराज को अपने गले लगा लिया और गले लगाने के पश्चात जो ना अपने साथ में बिठाया, अपने पास में बिठाया। मानो उनकी आंखों से तो अश्रुपात हो रहा है, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने अभिमान को समाप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज ने अपना सारा अभिमान जो है प्रभु के चरणों के अंदर डाल दिया, प्रभु के चरणों के अंदर डाल दिया। और उसको देख करके भगवान राम आज उन्हें अपनी साथ में बिठाते हैं और पास में बिठाकर कहते हैं, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृग के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। विगत जो अभिमान है, अभिमान को समाप्त करने के पश्चात जो है अपने अभिमान को समाप्त करने के प्रभु को प्रसन्न जाना। और उसके साथ में उन्होंने कहा अपनी बात को अब कहना चाहते हैं, पहले अभिमान को, क्योंकि हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, सबको मान देते हैं, सबको मान देते हैं, भले ही अपने अमानी रह करके दूसरों को मान देने वाले हनुमान जी महाराज आज कहते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधी विपन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। और उसके अंदर कहते हैं, अरे जो शाखा मृग है, जो वानर होता है, उसकी क्या शक्ति है, क्या ताकत है, वो तो एक डाल से दूसरी डाल पर ही जा सकता है। शाखा मृग के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। कहते एक पेड़ से दूसरी ओर, एक डाली से दूसरी ओर वानर जा सकता है। अरे उसके अंदर ऐसे कहाँ शक्ति है, लेकिन जो कुछ हुआ है ना वो सब आपके प्रताप से, जानकी के संताप से, रावण के अभिमान से, जानकी के संताप से और आपके प्रताप से जो ये कार्य हुआ ना वो सब आपकी ही मर्जी थी। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लंका के अंदर आग लगानी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, मुझ में तुझ में सब में है राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहते हैं ये सब आपका ही प्रताप है, आपकी ही शक्ति है, आपने ही मुझे प्रेरणा दी, आपकी प्रेरणा से ही सब काम हो रहा है।
सब जो काम हो रहा है ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अरे यहाँ तो पतवार की भी आवश्यकता नहीं है, बिना पतवार के ही नाव चल रही है। क्योंकि जब उसकी कृपा हो जाए ना, उस प्रभु की कृपा से जो है सब कार्य होते चले जाते हैं। मन में कई बार विचार आते हैं, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। कई बार कई अनुष्ठान पे बैठते हैं, कई बार किसी व्रत पे बैठते हैं, अनुष्ठान पे बैठते हैं, तो मन के अंदर विचार आता है, अरे मेरे जैसा पापी ये अनुष्ठान कर तो रहा है, क्या ये पूर्ण होगा कि नहीं होगा। मन के अंदर विचार आता है, अरे मैं बैठ तो गया हूँ, प्रभु आपकी कृपा। लेकिन अगर मन के अंदर ऐसा विचार है, क्योंकि मन के अंदर जो विचार आ जाए और मन के अंदर यदि संकल्प आ जाए, यह सोच करके बैठे कि प्रभु आप, मेरा तो एक दृढ़ विश्वास है, आप मुझे करें जैसे मर्जी चाहे वैसे करवाएं, लेकिन मेरा मन जो है आपके चरणों के अंदर लगा हुआ है और विश्वास है कि आप मेरा ये कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। और जब विश्वास होता ना ऐसा, जब ऐसा विश्वास हो जाए तो वो कार्य अवश्य पूर्ण होता है। क्योंकि आप देखें सुंदरकांड का प्रारंभ कहाँ से होता है। सुंदरकांड का प्रारंभ भी यहीं से होता है, जहां पर जो है जामवंत जिससे आज्ञा मानते हैं और जैसे ही चलने लगते हैं ना, तो मन के अंदर उत्साह है, मन के अंदर उत्साह है। यदि पहले ही मन मरा हुआ हो, पहले ही मन मरा हुआ हो, पहले ही मन उदास हो और कार्य करने को दिल ही ना करे, तो फिर कार्य पूर्ण ही कहां से होगा। कार्य पूर्ण करने के लिए पहले उत्साह चाहिए, पहले विचार चाहिए। उस विचार को पूर्ण करने के लिए मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक उस कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ना कि रोता हुआ जाए और मरे की खबर आए। एक है रोता हुआ जाए और मरे की खबर लेकर के आए। अरे जब रोता हुआ जाएगा मरे की तो खबर के लेके आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम तुम बड़े दयालु हो, 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 हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। हमें बस तेरा सहारा है, हमें बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, करो न भगवान अब देरी, करो ना भगवान अब देरी। हरि जी अब बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, 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 पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, लेकिन गाया वेदों ने, वेद नित गाया वेदों ने। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु
तेरी माया के घेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु अरे हो। भगवान तो बहुत दयालु है, लेकिन हमारी इच्छा क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर हम संसार को चाहते हैं तो संसार भी दे देगा। हम कई बार सकाम सकाम कामनाएं करते हैं, हम प्रभु के मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। मन तो, क्योंकि जब कोई प्रभु के माध्यम से कोई चीज, कोई वस्तु मांगता है, कोई भौतिक वस्तु मांगता है, तो परमात्मा उनकी इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छाओं, क्योंकि संसारिक जीव है, और संसारिक जीव जो है पहले तो भौतिक कामनाएं करता है, और परमात्मा भी देखते हैं ये अगर इन गुड्डी गुड़ियों के खेल में ही अगर मस्त होना चाहता है तो दे दो। जो भौतिक चीजें वस्तु मांगना चाहता है, यदि यही मांगना चाहता है, इसके अंदर ही मस्त रहना चाहता है, तो रहने दो इसको, और इनको वही वस्तुएं दे दो, यदि वो इसी के अंदर ही मस्त हो जाता है। लेकिन जो भक्त होगा, जो संत होगा, जो चाहता होगा, जो जिज्ञासु होगा, वो परमात्मा को ही चाहेगा। वो कहता है प्रभु जब आप मिल जाएंगे ना तो सब वस्तुएं मुझे मिल जाएंगी, सब वस्तुएं मिल जाएंगी यदि आप मुझे मिल गए, क्योंकि परमात्मा की कृपा ही सबसे ऊपर है। और जब परमात्मा की कृपा हो जाए, और यहाँ पर गोस्वामी महाराज कहते हैं यह संवाद चातुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। यह संवाद जो हम कहते थे फलश्रुति, ये श्रुति फलश्रुति है कि ये संवाद जो इसने इस संवाद को पढ़ा सुना, क्योंकि कहे ही सुन ही अनुमोदन करहि, देगो पद एव भवनिधि तरहि। अरे यह संवाद जिसके मन के अंदर आ गया ना, उसने सब कुछ पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। अरे जिसने यह संवाद सुन लिया हनुमान जी का और राघवेंद्र सरकार का, क्यों? हनुमान जी ने अपने अभिमान को खत्म कर दिया, उनके चरणों के अंदर डाल दिया। अरे जो कुछ हुआ है वो सब आपके प्रताप से, मैं कुछ करने वाला ना कुछ मैं कर सकूं, ना कुछ करने हार, क्योंकि जो किया सो तुम किया, मैं तो केवल एक मात्र निमित्त हूँ, केवल आपका ही मोहरा हूँ। आप जो चाहते हो आप वही करा देते हो, इसलिए मेरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरा क्या है, मैं वानर क्या करता है, एक टहनी से दूसरी टहनी, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता है। लेकिन प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए ना, तो जो गरुड़ है ना, सांप भी जो है ना गरुड़ को मार सकता है। ऐसी अगर कृपा आपकी हो जाए तो शाखा शाखा पर गई, मेरी इसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं, आपकी ही कृपा है। और उसके पश्चात कहते हैं कपि तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहूं बनावा। तब उन्होंने जब सुग्रीव को बुला लिया कि अब चलो और चलने की तैयारी करो और विजय की तैयारी करो, और उस विजय को प्राप्त करने के लिए, जानकी जी को लाने के लिए उन्होंने सबको इकट्ठा किया। और किस प्रकार से चलते हैं, कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। और जब सेना चलने लगी ना, तो जो बानर है ना, बानर भी सिंह की तरह दहाड़ने लगे। कमाल तो यह है, शब्द कितने सुंदर लिखे, कहते हैं जो बानर है ना, वो बानर जो चिल्लाते हैं, चीख मारते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं वो सिंह की तरह दहाड़ने लगे। कभी बानर सिंह की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा हो गई तो सब के सब मिलकर के वो ऐसे चलने लगे जैसे सिंह को दहाड़ रहे हो। और किस प्रकार से आगे की कथा के भाव आप श्रवण कर पाएंगे आने वाले वक्ताओं के माध्यम से। कथा को ही शाम टूटे के क्षमा ऐसे आप सबसे पाऊं। बोले आनंद कंद भगवान।